जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। मनुष्य के अंदर एनर्जी कहां से आती है, आज इस बाबत हम चर्चा करेंगे। एनर्जी ऐसे तो दो तीन प्रकार की एनर्जी होती है। कोई पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी वाला होता है, कोई फ्लूकेट एनर्जी वाला व्यक्ति होता है। इस प्रकार से तीन प्रकार की एनर्जी होती है। धनात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा और एक जिनके अंदर एनर्जी ही नहीं होती है। मतलब वो पॉजिटिव वाले के साथ मिलते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिव वाले के पास जाते तो नेगेटिव हो जाते हैं। तो ज्ञानी लोगों के साथ रहने से तथा ज्ञान की बात पढ़ने से, सुनने से, लिखने से आपकी जो ऊर्जा है वह सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। और सकारात्मक ऊर्जा होने पर सफलता निश्चित तौर से मिलती ही मिलती है। तीन तरह की एनर्जी के बारे में हमने आपको बताया कि मनुष्य के अंदर, अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। तो नकारात्मक ऊर्जा वाले मनुष्यों से बच करके रहना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा वाले मनुष्यों से लाभ प्राप्त करना चाहिए। परंतु मनुष्य कई बार जब उसका ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, ऊपरी बाधा होती है, तो वह सकारात्मक मनुष्यों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है। अब सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, धनात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको, ये लोग बहुत शांत रहते हैं, ज्ञानी होते हैं, व्यसन नशों से दूर रहते हैं और ऐसे लोगों के पास जाने से ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जो पॉजिटिव एनर्जी वाले मनुष्य होते हैं वह कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, भला ही करते हैं। और नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा, ऋणात्मक ऊर्जा, ये भी वाले मनुष्य होते हैं। तो जो क्रोध ज्यादा करता हो, जो झूठ ज्यादा बोलता है, जो क्लेश करने वाला होता है, उसके पास में नकारात्मक ऊर्जा होती है। और मांगलिक दोष जिनका होता है, अधिकतर मनुष्य नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं। तो मांगलिक कुंडली के अंदर मांगलिक दोष जिसका होता है, मंगल के साथ राहु बैठा हुआ हो, ऐसे मनुष्यों से भी दूर रहना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा वाले होते हैं। झूठ भी बहुत बोलते और क्लेश भी करते और क्रोध भयंकर करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि रोड पर चलते हैं, ट्रैफिक के अंदर रफ ड्राइविंग करते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गलती होने के बाद भी वो सामने वाले पर चिल्लाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों में भयंकर मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा होती है और ऐसे मनुष्य किसी की हत्या कर भी डालते हैं क्रोध में। और ऐसे मनुष्यों के साथ जो व्यक्ति रहता है, उसकी भी पॉजिटिव एनर्जी भी नेगेटिव में कन्वर्ट होने लग जाती है। इसलिए ऐसे मनुष्यों से दूर रहना चाहिए।
और ऐसे मनुष्य जो शराब का सेवन करते हो, मांस ज्यादा खाते हो, लहसुन प्याज का प्रयोग ज्यादा करते हो, तो ऐसे मनुष्यों में तो नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है। क्योंकि प्याज लहसुन जो है आलस्य की प्रवृत्ति देता है, उच्चाटन की प्रवृत्ति देता है, क्रोध की प्रवृत्ति देता है, शांत नहीं रहने देता है। इसीलिए लहसुन प्याज खाने पर भी मना की जाती है। तो ऐसे मनुष्य जो बहुत भयंकर क्रोध करते हैं, क्लेश करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे मनुष्यों से दूर ही रहना चाहिए। और ऐसे मनुष्यों के संपर्क में आने से जीवन में कोई न कोई विपदा आ जाती है, परेशानी भी आ जाती है। और कई बार ऐसे मनुष्यों से विवाह, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे मनुष्यों से विवाह करने पर जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है। यह भी देखा गया है। और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं होती है। यह लोग जब पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के पास जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, और जब नेगेटिव लोगों के पास जाते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों की पॉजिटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वह अगर नकारात्मक ऊर्जा वालों के संपर्क में आ भी जाए तो भी उनकी पॉजिटिव एनर्जी कम नहीं होती है। ठीक उसी तरह नेगेटिव एनर्जी वाले इंसानों की भी पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान से संपर्क में आने से उनकी नेगेटिव एनर्जी कम नहीं होती। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है, अगर वे सकारात्मक लोगों के संपर्क में आ जाते हैं तो सकारात्मक हो जाते हैं, और नकारात्मक लोगों के संपर्क में आ जाते हैं तो नकारात्मक हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा साथ लेके चलना चाहिए। और यह सकारात्मक ऊर्जा आपको केवल और केवल मंदिरों से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए मंदिरों में दर्शन करने रोज जाना चाहिए, मंदिरों में लगे हुए घंटे को रोज बजाना चाहिए, और जब तक उससे आवाज आती रहती तब तक वहीं पर ही खड़े रहना चाहिए। उसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठना भी चाहिए। जहां पर आपको शांति मिलती हो ऐसे मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए। जहां पर मंदिरों में सुगंधित द्रव्य जल रहा हो, सुगंध निकल रही हो, पॉजिटिव एनर्जी आग से निकल रही हो, हवन जहां होता हो, वहां उस मंदिर में तो अवश्य जाना ही जाना चाहिए। वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा है, यदि आपकी सोच धनात्मक है, यदि आपकी सोच अच्छी है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी के मालिक रहोगे। और पॉजिटिव एनर्जी होने पर आपके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का जो नकारात्मक प्रभाव आने वाला है वह भी छोटे रूप में हो जाता है। जो व्यक्ति रोजाना मंदिर जाता हो, इसीलिए कुछ कुछ धर्मों में ऐसा कहा गया है कि रोज जो है अपने धर्म स्थल पर जाना चाहिए, वहां बैठ करके 10-15 मिनट भगवान का, ईश्वर का, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। यह इसीलिए कहा गया है। इसीलिए रोजाना किसी न किसी एक मंदिर में अवश्य जाकर के थोड़ी देर बैठ करके पूजन अर्चन करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यदि कोई स्तुति आती है तो स्तुति रोज बोलना चाहिए, जिससे आपके आसपास की ओरा रिपेयर हो जाती है, आपकी ओरा भी रिपेयर हो जाती है, और आपके शरीर से धनात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे और अन्य मनुष्य भी प्रभावित हो सकते हैं। और जो व्यक्ति रोजाना ईश्वर के मंदिर जाता हो, वहां बैठ करके कुछ स्तुति का गान करता हो, तो उसको बीमारियां भी कम लगती है, क्योंकि उसके अंदर धनात्मक ऊर्जा होती है। और जिसमें धनात्मक ऊर्जा होती है वह बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होता है, उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। इसीलिए अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए, पुराणों का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, समझना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना पढ़ता है उसका और उसको समझता है और प्रयोग करता है जिंदगी में, वह व्यक्ति उतना पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। तो पॉजिटिव एनर्जी का मतलब समझ में आ गया होगा, धनात्मक ऊर्जा। अब हम अपनी धनात्मक ऊर्जा घर में कैसे बढ़ाएं, इसका भी कारण है।
धन में घर के अंदर धनात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए और अपनी धनात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर के अंदर रोजाना गाय का सूखा गोबर, जिसको कंडा बोला जाता है, उपला बोला जाता है, उसको जला करके उसके ऊपर गुड़, गुगल, घी, काले तिल, इन सबको मिला करके धुनी देना चाहिए। दोनों समय देना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। इससे घर के अंदर धनात्मक ऊर्जा बनी रहती है, और घर में धनात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो बीमारियां नहीं आती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, भूत प्रेत का असर नहीं होता है, और घर में शांति मिलती है। तो घर परिवार के सदस्यों को यदि स्वस्थ रखना हो तो रोजाना गूगल, गुड़, घी और काले तिल की धुनी घर में अवश्य देना चाहिए, ताकि घर के अंदर धनात्मक ऊर्जा रहती है, और जहां धनात्मक ऊर्जा रहती है वहां पर लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है, और जहां लक्ष्मी का आगमन होगा वहां पर सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, कीर्ति अवश्य मिलता ही मिलता है। इसलिए आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि सुबह भोजन करने के पहले और शाम को सूर्यास्त के समय पे गाय के सूखे गोबर के ऊपर गूगल, गुड़, घी और काले तिल, इनको मिला करके उसकी धुनी अवश्य पूरे घर में देना चाहिए, और उस समय पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप कर सकते हैं, श्री राम जय राम का जप कर सकते हैं, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका भी जप करते रहना चाहिए जब तक धुनी चलती रहती है तब तक। या फिर दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती रहेगी। यानी घर में मंत्र जप करने से भी धनात्मक ऊर्जा आती है ना, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जो व्यक्ति बोल करके इन मंत्रों का जप करता है वह अपने साथ साथ जहां तक आवाज जाती है वहां तक की ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र जप करते रहना चाहिए, ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। आपको यदि लक्ष्मी जी चाहिए तो लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करते रहिए, निश्चित तौर से आपकी ओरा रिपेयर हो जाएगी, तो लक्ष्मी की कृपा अवश्य आपके ऊपर पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि जितनी बार आप लक्ष्मी को याद करोगे, एक न एक बार तो लक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी अवश्य चली आएगी, और आपको काम भी मिलने लगेगा। तो जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो सुखी रहने का भी उपाय यही है। जय मां।